जी जनाब, बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरी कॉल वसूल की है। मेरा सवाल छोटा सा है, अगर उलमा इकराम मुनासिब समझें तो इसका जवाब दें कि जब भी किसी दीनी महफिल या कॉन्फ्रेंस या किसी भी जगह पे उलमा इकराम या नात खान हजरात तशरीफ लेकर जाते हैं, तो जाने से पहले वो एक रकम का तयन करते हैं और जाके वहाँ पे फिर नज़र और या किसी भी शक्ल में जो रकम वसूल करते हैं, क्या ये ऐसा करना जायज़ है ठीक है। या इसको क्या करना? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि उलमा इकराम को क्या इल्म वाज के अलावा तिजारत के पेशे को अपनाना जायज़ नहीं है? ये ठीक है। तिजारत के पेशे को क्यों नहीं अपनाते, सिर्फ अच्छा, इल्म वाज को ही अपना पेशा क्यों समझते हैं? ठीक है। बहुत शुक्रिया टूबर टेक सिंह वाले मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है आपका। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ, कितने पैसे लेते हैं मजलिस पढ़ने के आप? मजलिस पढ़ने के पैसे लेने की बात हो या नौहा खाने की बात हो या नात खाने की बात हो, सब देखें, फिक्स करना जो है ना अखलाकी तौर पर सही नहीं है। बाकी जब आप एक नेक काम कर रहे हैं, सामने वाला कोई तोहफ़ा दे रहा है, कोई हदिया दे रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन उसका हुआ क्या? हमने आज तक फिक्स नहीं किया तो 500 रुपये भी दिए जाते हैं। अब इसका क्या हल है? अल्लाह का ताला का शुक्र है कि उन चीज़ों पे ज़िंदगी नहीं गुजरती, लेकिन हमारे उलमा हैं, मेहनत करते हैं, किताबें खरीद महंगी महंगी किताबें सब खरीदते हैं, फिर वो अपना खर्च कहाँ से चलाएं? और ये क्यों कहा जा रहा है कि उलमा जो हैं वो क्या कहते हैं कोई और नौकरी करें? क्या आपने डॉक्टर से कहा कि तुम डॉक्टर, भाई जान बचाना भाई तो फ़र्ज़ है ना, सिर्फ दीन सिखाना ही फ़र्ज़ है, जान बचाना फ़र्ज़ नहीं। डॉक्टर क्यों तनख्वाह लेता है और इतनी तनख्वाहें लेता है कि इंसान सोच नहीं सकता। उलमा को या तो एहतराम से आप दे दें, इनको आप एहतराम से दे दें, लेकिन जब आपसे नहीं मांगा जाता है तो वो करते हैं जो हमारे साथ बाज़ मरतबा होता है, गहराई के तौर पे नहीं, मिसाल के तौर पर। इसलिए उनके एहतराम में अगर आप दे रहे होते तो ये फिक्स करना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप नहीं करते इस वजह से फिर मजबूर हैं, फिर फिक्स किया जाता है। वाज़ेह हो गया। डॉक्टर साहब पैसे क्यों ले रहे हैं? हाँ, ये बात है। बल्कि हमारा सवाल ये है कि पैसे क्यों कम देते हैं, हमारा सवाल है। यानी साइल की नज़र में ये है कि दुनिया के हर शख्स के वक्त की कीमत है। एक मौलवी का वक्त ऐसा है जो बेकीमत है। ये जुल्म है। यानी बल्कि आलिम सबसे ऊंचा काम कर रहा है, इसकी तनख्वाह, इसकी सहूलियात सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ये मुआशरे का सबसे ऊंचा शख्स है, सबसे ऊंचा। हत्ता कि जन्नत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुअज्जिन जो है, सिर्फ मुअज्जिन जिसको हम समझते हैं मुअज्जिन है, आपने फरमाया जन्नत में सबसे ऊंची गर्दन मुअज्जिन की होगी। अल्लाह भी जन्नत में भी उसको नुमायां करके इज्जत दे रहा है। फिर हम मसलन मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके यहाँ आ गया, फ़र्ज़ किया GTV में, आपने कहा कार साहब नमाज पढ़ा दीजिए। अब मैं कहूँ नहीं, मैं तो एक नमाज के 500 रुपये देता हूँ, ये है नमाज का पैसा जी। अब हम कहीं भी जाते हैं, पंजाब जाते हैं, इधर उधर जलसों में जाते हैं, लोग इकराम करते हैं, अपना मुसल्ला छोड़ देते हैं, हमें आगे खड़ा करते हैं। कभी भी हम नहीं कहते कि हमने नमाज। अच्छा, अगर कोई आलिम सारा पूरा महीना नमाज पढ़ाता रहे लेकिन हर नमाज अलग अलग मस्जिद में पढ़ाए तो उसको कोई तनख्वाह देगा? नहीं, हालांकि उसने पूरा महीना पढ़ाई है। सही। उलमा पर नमाज पढ़ानी फर्ज है, पढ़नी फर्ज है, पढ़ानी फर्ज नहीं है। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी डाली है मुआशरे ने। फिर मौलवी साहब 2 मिनट लेट क्यों आए? अगर आप किसी को फी सबीलिल्लाह खड़ा करेंगे ना, कभी भी नहीं पूछ सकते, कभी भी नहीं पूछ सकते आप 2 मिनट लेट क्यों आए। फिर वो जब पंजाब जा रहा है, घर जा रहा है, छुट्टी की दरखास्त लिख रहा है मुतवल्ली को, सारे मुलाजमत कर, और उनको दरखास्त लिखेगा मंजूर, उतने दिन में उसको आना है। अगर 4 दिन लेट हो गया तो वो आएगा तो दूसरा मौलवी आया खड़ा होगा,